चलो हम लोग अब फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कॉन्वेक्स लेंस की, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस की। इमेज फॉर्मेशन ऑफ concave lens. Image formation of concave lens, ठीक है। तो जो concave lens है इसमें हमारे दो इमेजेस फॉर्म होते हैं। एक होता है when an object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट आपका किस पे होता है, इंफिनिटी पे होता है। तो ये है आपका लेंस, कॉनकेव लेंस। यस मैम। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यस मैम। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F। तो ये चीजें तो आपको क्या करनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है लेंस फॉर्मेशन के टाइम पे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, ए भी नाम दे दिया। क्या हो रही है, रेज आ रही है इंसिडेंट से। हमने इसमें पढ़ा है जब हमारा कॉनकेव लेंस होता है तो इसमें जो इमेज जो रेज होती है क्या होती है, इमर्ज होती है कि डाइवर्ज होती है। यस मैम। तब क्या होती है, इमेज होती है कि डाइवर्ज होती है। इसमें इमेज डाइवर्ज होती है, ठीक है। क्या होती है, डाइवर्ज होती है। और जो इमर्ज होती है वो किसमें होती है, कॉन्वेक्स में होती है। कॉनकेव में इमेज डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे देखा ये डाइवर्ज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पे तो आके मिलेगी ना। तो क्या हुआ, हमने इसको जो आपकी ये डॉट डॉट लाइन्स है इसको हमने बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है, किस पॉइंट पे आके मिल रही है, F1 पॉइंट पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बन रहा है, ठीक है। तो कैसा बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है आपका, ये है आपका कॉनकेव का, जब आपकी ऑब्जेक्ट किस पे है, इनफाइनाइट पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका object when it lies between infinity and optical center। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पोजीशन पे और ऑप्टिकल सेंटर पे है। ये है आपका लेंस O, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो हमने यहाँ पे लिया हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बीच में 2F2 और F1 के बीच में। अब हमें तो पता नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो हम कोई भी पोजीशन ले लेंगे।
बस क्या बोला है उसने, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है। तो हमने कहा लिया 2f2 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में ले लिया। सेम रे पास करेंगे, ये क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। दूसरी रे कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जब हमने बढ़ाया आगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बन रही है ये आपकी ए बी इमेज है। तो ए डैश और बी डैश, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये क्या है, आपकी इमेज है। और ये इमेज कैसी है, यस मैम। वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल, कैसी है, वर्चुअल, डायरेक्ट और डिमिनिश्ड। कैसी है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हमने कॉनकेव लेंस की दोनों पोजीशंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, यस मैम। अब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तो हमें पता है, हमारे जो स्फेरिकल लेंस है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं, किसके लिए, लॉन्ग साइटनेस के लिए। लॉन्ग साइटनेस डिसीज क्या होती है, हाइपरमायोपिया होता है। ठीक है, जिनको भी हाइपरमायोपिया की प्रॉब्लम होती है वो किसका यूज करते हैं, जिनको भी हाइपरमायोपिया की प्रॉब्लम होती है वो यूज करते हैं लॉन्ग साइटनेस के लिए, किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, फिर आपका है convex lens of small focal length is used to emerge as a magnifying glass. convex lens में क्या होता है, जो focal length होता है वो small होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम convex lens का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो इमेज होती है वो हमें बिगर दिखाई देती है। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस कौन यूज करते हैं, जो वॉच मेकर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास यस का मैम। यूज करते हैं। फिर तो है, मैम उसमें कौन सी मिरर लगी रहती है, कॉन्वेक्स ना? हाँ अभी हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं लेंस। ठीक है, लेंस मैम, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में। हाँ उसमें लेंस लगा होता है, जिससे क्या होता है, जो इमेज होती है वो बिगर दिखाई देती है। ठीक मैम है, कौन सी लेंस रहती है, कॉनकेव की कन्वेक्स? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमें बिगर साइज देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। और जो कॉनकेव होता है उसको थोड़ा सा जो है उसको पास है उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए देखते हैं, जिसमें क्या होता दूर। है, हाँ कॉन्वेक्स लेंस कॉमनली यूज इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम जो हमसे दूर की चीजें हैं उनको हम इजीली पास से देख सकें। Convex lens is used to form image of an object on the photographic film in a photographic camera. जो फोटोग्राफ्स कैमरा होते हैं उनमें भी ज्यादातर किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज होता है। क्यों, जो हम जो फोटोज हम क्लिक करते हैं वो हम दूर की फोटोज को क्लिक करते हैं ना, ताकि वो क्या हो सके, हमें पास में दिखाई दे सके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फोटो कैमरास में भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। फिर जो हमारी ह्यूमन आई है, वन मोर थिंग, जो हमारी ह्यूमन आई है ये भी हमारी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो अब जब हम लोग आगे चल के बायोलॉजी में आई स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा जो ह्यूमन आई में जो लेंस लगा हुआ है
वो कौन सा लेंस है? वो कॉन्वेक्स लेंस ही है, जो किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है। यस मैम। अब है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस है उसका हम कहाँ यूज करते हैं? तो कॉनकेव लेंस को स्पेक्टिकल्स में भी यूज किया जाता है जिनको मायोपिया होता है। मायोपिया कौन सी डिसीज होती है? मायोपिया होती है शॉर्ट साइटनेस, जिसमें लोगों को पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है। यस मैम। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या है, ना पास का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है, तो वो कौन सा स्पेक्टिकल यूज करते हैं? वो दोनों का ही स्पेक्टिकल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों ही साथ में लगा होता है। ठीक है। जैसे आपके घर में अगर कोई होगा जिसको पास का ना दिखाई दे रहा हो, तो मतलब उसको मायोपिया है। कॉन्वेक्स। तो वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हाँ कनकेव किसको मैम, यूज सॉरी। करेगा? कॉनकेव लेंस, याद कर हाँ, लीजिए। पास की किसको चीजें के यूज लिए। करेगा? हाँ, अगर पास की चीजें हैं, अगर उसको मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, अगर हाइपर मायोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो ये था आपका यूजेस ऑफ लेंस, कि हम जो हमारे लेंसेज हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे स्कूटर्स यस हैं, मैम। बाइक्स हैं, ठीक है, यस उसमें मैम। कौन सा लेंस लगा होता है? जो मैम। साइड मिरर्स होते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? मैम किसमें? आपके जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स होते हैं उसमें साइड मिरर्स लगे होते हैं ना? यस मैम। बताओ उसमें कौन सी मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर? मैम बाइक के जो साइड साइड में रहते हैं। हाँ, साइड मिरर, जिससे आप आपके पीछे कौन आ जा रहा है उसको आप इजीली देख पाते हो। मैम वो होता है, क्या कौन? कहते हैं चलिए, ये आप मैम? कनकेव कनकेव कनकेव। नेक्स्ट क्लास में आप इसको कंफर्म करके आओगे। ठीक है। मैम कनकेव है ना? नेक्स्ट क्लास में फाइनल करके आना। ठीक है, अभी डाउट मत रखो, ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको फाइंड करके आना कि कौन सा मिरर लगा होता है। ठीक है, सर्च यस करना। मैम। मैम चलो, मैम उस मिरर के अंदर लिखा रहता है मैम कनकेव। हाँ हाँ लिखा रहता है। अब तुम लोग एक बार और अच्छे से सोचना, ठीक है, कौन सा मिरर लगा होता है। ठीक है, और मुझे इसका रीजन भी बताना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर है इसमें हम साइंस कैसे यूज करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, साइंस भी देखने होते हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें उन प्रॉब्लम्स में हमको साइंस का भी क्या करना होगा, ध्यान करना होगा। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, कौन? ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है इमेज। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या है, जब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें साइंस बनानी होती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। क्या है हमारा, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहला है आपका द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ये आपका लेंस है, लेंस का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमेशा,
बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमेशा? यस मैम। ऑब्जेक्ट होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है, बेटा ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैम फंस रही ना आवाज मैम, बार बार ऐसे रुक जा रही है। बेटा नेटवर्क एरिया में चले जाओ, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो आपके घर में। चले तो देखिए, यस मैम। तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ होता है? लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है? पर जो इमेज है वो लेफ्ट में भी बन सकती है, वो राइट राइट में में भी भी। बन सकती है, ठीक है? तो पहला आपका क्या हो गया? जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा होगा लेफ्ट साइड Left. में, ठीक है? All distance parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens. जितनी भी पैरेलल एक्सिस होंगी, मींस इंसिडेंस रे, ये सारी कहाँ से मेजर करी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करी जाएंगी, ठीक है? Yes, ma'am. मींस जो ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंथ है इंसिडेंट रे की, वो कहाँ से मेजर की जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करी जाएगी, ठीक है? फिर दूसरा है आपका ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। तो राइट साइड में जितने भी डायरेक्शंस होंगे, सारे किस में होंगे? सारे पॉजिटिव में ही होंगे। डिस्टेंस, सॉरी, राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा सब किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा। और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस जाएगा सब किस में जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में जाएगा। Along the direction perpendicularly on the principal axis. अब ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये इसमें जो y एक्सिस पे जाएगी, मींस y एक्सिस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना? Yes. ये आपका ma'am. x होता है, ये Yes, x ma'am. डैश, ये y होता है, ये y डैश होता है। वाई। तो जो भी y एक्सिस पे जाएगा ये हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, ठीक है? और जो भी, मैम जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव में। हाँ, यही क्या है? बस यही आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस और कुछ नहीं लेंस है। बस आपको किसका ध्यान रखना है? बस आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस का। आपकी जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट डायरेक्शन में है कि राइट डायरेक्शन में है? ऑब्जेक्ट आपका लेंस पे हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में ही रखा होता है, ठीक है? तो बस कौन सा आपका किस डायरेक्शन में होगा और उसके साथ में कौन सा साइन आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर राइट साइड में डायरेक्शन होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर डायरेक्शन लेफ्ट में, सॉरी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगी। Negative. अगर आपका ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे है तो पॉजिटिव होगा, और अगर y डैश एक्सिस पे है तो नेगेटिव होगा, ठीक है? यस मैम। ये था आपका साइन कन्वेंशन, ठीक? अब हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। क्या है लेंस फॉर्मूला? वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मिरर फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुका है। सिमिलरली देयर आर लेंस फॉर्मूला। जब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है तो क्या होगा? यहाँ पे लेंस फॉर्मूला भी होगा। This lens formula gives the relationship between the object distance, image distance and the focal length. जो लेंस फॉर्मूला होता है Yes, ये ma'am. हमें किसके बीच में रिलेशनशिप देता है? ये रिलेशनशिप देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा होता है u में। फिर है आपका
इमेज डिस्टेंस ये होता है आपका v में, और फिर आता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है आपका f। यस मैम। इसी क्या होता है, इसी तरीके से इन्हीं से ही हम क्या करते हैं, इन्हीं को ही हम यूज करते हैं फॉर्मूला बनाने में। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय v माइनस का 1 डिवाइड बाय u इक्वल टू 1 डिवाइडेड का f। हाँ, तो क्या हो गया ये आपका इमेज फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हुआ। लेंस फॉर्मूला हुआ जिसमें v आपका हो गया इमेज, इमेज, u हो गया आपका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, और f हो गया आपका फोकल। ठीक है मैम आशीष मैम, हाँ बोलो श्रेष्ठ। मैम बोलो ऐसा भी एक्सपेक्टल्स होता है जिसमें एक लेंस में कनकेव हो, एक में कन्वेक्स हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्या होता है मैम? ऐसा होगा तो क्या होगा अगर ऐसा बना? आपकी इमेज कहाँ बन पाएगी फिर? मैम एक पास दिखेगा, एक दूर दिखेगा। इमेज ही नहीं फॉर्म बन पाएगी। अब देखिए, जैसे जिनको प्रेस मायोपिया होता है, मतलब कि जिनमें ना लोगों को दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता, तो उनके जो लेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दोनों लेंसेज इंक्लूड होते हैं, एक साथ बनते हैं, है ना। हाँ। जब क्या होता है, बेटा अपने माइक बंद कर दो, जब क्वेश्चन पूछना किया करे तब ऑन कर लिया करो, ठीक है। जब उनको दूर का देखना होता है तब वो कॉनकेव लेंस पे देखते हैं, जिससे क्या, सॉरी, जिनको पास से देखना होता है तब वो कॉनकेव लेंस की तरफ देखते हैं, ठीक है। जब उनको दूर का देखना होता है तब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ देखते हैं। तो ये जो आपका जो प्रेस मायोपिया का बना होता है, ये कुछ इस तरीके से बना होता है। जो लेंस बना होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों ही साथ में अटैच होते हैं। जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस का देखना होता है तब वो कॉन्वेक्स की तरफ देखते हैं, जब इनको पास का देखना होता है तब वो कॉनकेव की तरफ देखते हैं। अगर वो दोनों कभी भी दोनों लेंसेज में साथ में देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर देखने की भी कोशिश करेंगे तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। जो भी इमेज बनेगी, अगर इमेज बन भी रही होगी तो वो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगी, ठीक है। श्रेष्ठ, अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यस मैम। मैम, हाँ मैम हम लोगों अगर कनकेव कॉन्वेक्स को मिलाएंगे तब वो वाला इमेज फॉर्म होगी ना मैम? हाँ, यस मैम। जो प्रेस मायोपिया में बनता है वो जो अभी मैंने आपको बताया था वो बनता है, ठीक है। यस मैम। चलिए अब हम आगे इसको लेंस फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हैं। The lens formula given above the general relation and it's valid in all situation of any spherical lens. ये जो लेंस फॉर्मूला है ये लेंस की, स्फेरिकल लेंस की हर सिचुएशन में क्या है, वैलिड है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। और जो ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन है वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो इनफाइनाइट पे हो, चाहे वो f1 टू f1 के बीच में हो, या फिर f1 पे हो, या फिर f1 या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक है। Of course, we must use appropriate positive or negative sign as per new Cartesian sign convention. तो हमें क्या करना होगा, हमें साथ में साइंस का भी ध्यान रखना होगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे। While substituting numerical value u, v and f, जब हम क्या कर रहे हो, जब हम u, v and f को सॉल्व कर रहे हो, the lens formula involves in 3 terms. तो जो लेंस फॉर्मूला होता है ये हमेशा किसमें होता है, 3 टर्म्स में ही इन्वॉल्व होता है। और वो 3 टर्म्स कौन से हैं,
UVF. If value of any two terms are known to us, अगर हमें कोई भी दो टर्म्स की वैल्यू पता हो तो हम थर्ड टर्म की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, ये तो आप सबको पता होगा। While substituting the value of known term, we must put the value in their proper signs in the formula. जब हमें जिन वैल्यूज के बारे में हमको पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, उन वैल्यूज को रखेंगे with their proper sign. However, no sign is to be assignated to be unknown third term which is to be calculated. तो जो हम अननोन नंबर, जो हमें टर्म पता नहीं है, जब उसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमें उसका टर्म इजीली मिल जाएगा. Its proper sign will come by itself for the calculation as per the Lenz formula. जैसे ही हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और लेंस फॉर्मूला के यूज से क्या होगा, हमें जो हमारा थर्ड टर्म में है उसका हमें साइन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये था आपका लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इन तीनों टर्म्स में से अगर कोई टर्म मिसिंग है उसको हम फाइंड कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला के हेल्प से. और उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, प्रॉपर साइंस का भी यूज करना होता है ताकि क्या हो सके, हमें एग्जैक्ट मिल सके. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अभी हम एक चीज और देखते हैं. यस मैम. क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस डिपेंड ऑन द रेडियाई. जो फोकल लेंथ होता है, देखो रेडियाई कैसे मिलता है. जो आपका लेंस होता है, जब वो कब बनेगा, जब क्या होंगे, दो सर्कल्स मिलेंगे. तो ये जो बन रहा है, ये देखो, ये लेंस बन रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, दोनों सर्कल्स का अपना अपना सेंटर होगा. ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, जो फोकल लेंथ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, और ये क्या आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर. तो जो आपका फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियाई पे डिपेंड करेगा. ऑफ रेडिया ऑफ क्यूवेचर ऑफ द टू स्फेरिकल लेंस. टू स्फेरिकल लेंसेस का जो रेडियाई ऑफ क्यूवेचर है, इस पे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ. एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल एज पर रिलेशन. अगर हमसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फोकल लेंथ की हमको वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 1f is equal to n minus का 1 divided by r1 minus का 1 divided by r2. r1 r2 क्या है, r1 r2 है आपके ये एक r1 हुआ और ये हुआ आपका दूसरा r2. ठीक है, इस पे क्या डिपेंड करता है, और जो n होता है ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. ये जो लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है जो किसके बीच में होता है, R1 और R2 R1 बीच में. हाँ, R1 और R2 के बीच में होता है. जो क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये दो सरफेसेस के बीच में बना होता है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स का. और कॉनकेव का कैसे बनता है,
ये एक हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल है। तो ये देख रहे हो, ये इस तरीके से बनता है आपका सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आया समझ में? आपके जो लेंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? कॉन्वेक्स इस तरीके से बनता है जब आपके टू सर्कल्स, मतलब कि दो जो सर्कल्स हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। और कॉन्केव कैसे बनता है? जब दो सर्कल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। बताइए, इतना समझ में आया श्रेष्ठ आपको? चलिए, फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर मैग्नेटिक, हाँ श्रेष्ठ मैम ऐसा हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लें मैम, थोड़ा साइड हो जाइए। ले लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 12:45 से आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हर्ष 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 ने लीव कर दिया श्रेष्ठ। oh no। मैम क्लास में ज्वाइन कर रहा ना सर, मुझसे कहते किसी कोई आ गया तो फोन करके उसको बोल देना, उसको हर्ष को, यस मैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और हम फिर पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंसेज। और पावर ऑफ लेंसेज के एक दो क्वेश्चंस करने के बाद में आपका ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके श्रेष्ठ, चलिए, थैंक यू बेटा।